जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम याद करेंगे इतिहास के प्रमुख समाज और उनके संस्थापक। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है, जिससे आप किसी न किसी परीक्षा में बिना रटे हमारे इस सवालों को सही जवाब अपनी परीक्षा में दे सकते हैं। तो याद करते हैं भारत के इतिहास में स्थापित किए गए समाज और कुछ पार्टियाँ। तो ठीक है, सबसे पहला हो जाता है हमारा आत्मीय समाज। आत्मीय समाज 1815 में राजा राम मनोहर राय ने इसकी स्थापना की। तो ट्रिक के साथ कैसे क्या याद करेंगे, जैसे कि आत्मा 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 जिसकी महान होती है वह कौन होता है? राजा होता है। जिसकी आत्मा महान होती है और वह राजा होता है। दूसरा हो जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मनोहर राय ने की। तो इसका क्या नाम, इसका ट्रिक हो जाता है ब्रह्मा। और ब्रह्मा की जो आत्मा है वो भी राजा के समान हो जाती हैं, यानी कि राजा राम मोहन राय। अगला समाज हो जाता है हमारा आदि ब्रह्म समाज। जब ब्राह्मण जब इसकी ट्रिक हो जाती है, जब ब्राह्मण किसी चीज़ के आदि हो जाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? देवेंद्र यानी कि इंद्र देवता को गुहार लगाते हैं, यानी याद करते हैं। यादी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। यानी कि जब ब्राह्मण किसी चीज़ के आदि हो जाते हैं तो इंद्र देवता को याद करते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है यंग वंग आंदोलन। ये हुआ था 1826 में, हेनरी टेरी जियो। इसकी ट्रिक हो जाती है ऐसे यंग वंग, यानी कि जब कोरोना आया था, तो जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो यानी कि युवा भी और सभी लोग घर में बंद थे। हेनरी डेरी जियो मतलब डर डर के जी रहे थे कोरोना के काल में। जब कोरोना आया था तो सभी नवयुवक जवान लोग भी क्या थे? डर डर कर जी रहे थे। हेनरी टेरी जियो यानी कि डर डर कर जी रहे थे। ठीक, तो यंग वंग आंदोलन की स्थापना किसने की थी? 1826 में हेनरी डेरी जियो। ठीक, इस तरह से हम इसको भी याद रख सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा प्रार्थना समाज। और अब इसको कैसे याद करेंगे? प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग और इसकी स्थापना 1867 में की गई। अब इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं हम कि प्रार्थना करके ही हमारी आत्मा राम से मिल सकती है। यानी कि प्रार्थना करने के बाद ही हमारी आत्मा राम से, परमात्मा से मिल सकती है। इस तरह से हम इसको भी याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है आर्य समाज। आर्य समाज जो था वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। तो इसको भी कैसे याद सकते हैं? आर्य लोग जो थे वो खुद के एक स्वामी थे और सरस्वती की पूजा करते थे। ठीक, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये उस टाइम जो वैदिक काल था उसमें सरस्वती एक महत्वपूर्ण नदी थी। तो इसको जब कोई ऐसे, अभी हम गंगा को पूछते हैं, उस तरह से ये लोग सरस्वती की पूजा करते थे। तो आर्य लोग जो थे वो स्वामी अपने आप में एक स्वामी हुआ करते थे और सरस्वती माता की पूजा किया करते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्य समाज के संस्थापक 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ठीक, अगला हो जाता है रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। यानी कि राम और कृष्ण, अरे भैया, राम और कृष्ण को विवेक और आनंद के साथ याद करो। राम और कृष्ण को विवेक और आनंद के साथ याद करो। विवेक मानी होता है अपने विवेक मानी होता है ज्ञान, और आनंद मानी प्रेम भाव से याद करो। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हो गए स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कब की थी? 1827 की स्थापना की थी। अब हो जाता है हमारा सत्य शोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। अब इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, इसको रटना नहीं है, थोड़ा विवेक के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ इस क्लास को पूरी तरह से बने रखना है और आगे भी शेयर करना है, जिससे हमारे जो कंपटीशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए जीके में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक, तो हम सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। तो इसको कैसे याद सकते हैं? इसकी जो ट्रिक बनती है, इस ट्रिक को ऐसे कह सकते हैं हम, जिस व्यक्ति को सत्य का बोध हो जाता है वो ज्योति से फूलने लगता है, यानी कि ज्योति जलने लगती है। जैसे सत्य का बोध हो जाता है उसमें ज्योति लगने लगती है और फूल बरसने लगते हैं। ठीक, जैसे महात्मा बुद्ध को जब बताया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी सत्य का बोध हुआ था, तो उनके शरीर से ज्योति यानी प्रकाश निकलने लगा। ठीक, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। ठीक, अगला हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही हमारे देश के महान पुरुष थे, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चना चबा दिए गए थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी थे तब उन्होंने क्या किया था कि
जो अंग्रेज थे उनको फॉरवर्ड ब्लॉक कर दिया था, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक कर दिया था, यानी अंग्रेजों को ब्लॉक कर दिया था। तो अंग्रेजों को ब्लॉक किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको भी। ठीक, अगला हो जाता है हमारा, इससे तो हम याद ही रख सकते हैं कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। ठीक, अगला हो जाता है हमारा खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार की स्थापना 1828 में अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इसको ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। खुदा मतलब खुदा, गिरफ्तार मतलब खुदा गिरफ्तार, अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया, अब्दुल को गफ्फार खान, यानी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया, हे खुदा अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से हम इसको भी याद रख सकते हैं। अगला हो जाता है होम रूल लिंक। ठीक, इसकी स्थापना 1919 में पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरी की थी हमारी एनी बेसेंट। इन दोनों ने इसकी होम रूल लिंक की स्थापना की थी। इसका ट्रिक बन जाता है हमारा कि होम में भैया एनी यानी कोई भी बेसमेंट, बेसेंट से मतलब बेसमेंट जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें कोई एनी मानी कोई भी, एनी मतलब कुछ रूल हैं हमारे घर के कि एनी मानी कोई भी, बेसेंट मानी इसके अंदर, यानी नीचे वाला जो बेसमेंट कमरा है उसमें कोई नहीं जा सकता। और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक यानी कि जो भी बच्चा घर में रहेगा वो तिलक लगा कर रहेगा। ठीक, इस तरह से हम याद रख सकते हैं होम रूल लिंक की स्थापना जो की थी 1919 में। ठीक, अगला हो जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु द्वारा की गई। और अगला हो जाता है मुस्लिम लीग। ठीक, इसको 1906 में आगा खां और रहमतुल्लाह द्वारा की गई। ठीक, इसका थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी जो स्थापना की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक, अगला हो जाता है हरिजन सेवक संघ 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। ठीक, अब ये हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं तथा उनके संस्थापक थे जो किसी न किसी परीक्षा में इस तरह के टॉपिक से एक ना एक सवाल हमें देखने को मिलता है, तो हम इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। और अगली नेक्स्ट क्लास जो है हमारी इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।